आज हम पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन के लिए ट्रिक। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे 34 का स्क्वायर निकालना है तो 34 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 का पहले स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। 16 का 6 लिखेंगे, हासिल 1 ले लेंगे। ठीक है, अब इन तीनों को गुना कर देंगे। 4 3 12, 12 दूना 24, हासिल 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, अब उसके बाद 3 का स्क्वायर निकालेंगे। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 में 2 जोड़ देंगे, हासिल 11 हो जाएगा। ठीक है, 1156 यही स्क्वायर हो गया। अब 56 का स्क्वायर निकालते हैं तो 6 का स्क्वायर निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। हासिल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब उसके बाद तीनों को गुना कर देंगे तो 5 6 30, 30 दूना 60, हासिल 3 जोड़ देंगे तो 63 का 3, हासिल 6 आ जाएगा। अब उसके बाद 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। 25 में हासिल कितना 6 था, वो जोड़ेंगे तो 31 36 हो जाएगा। यही इसका 56 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद उसी प्रकार से 84 का स्क्वायर निकालने के लिए 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 का हासिल 1 आ जाएगा। अब उसके बाद सभी को गुना कर देंगे। 8 चौका 32, 32 दूना 64, 64 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 65। हासिल कितना आया, 6। 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो 64 आ जाएगा। 64 में 6 जोड़ेंगे तो 70, 56 यही इसका स्क्वायर आ जाएगा। फिर उसके बाद 92 का स्क्वायर अगर निकालना रहेगा तो 2 का स्क्वायर 4 लिखेंगे, हासिल इसमें कुछ नहीं बचा, छोड़ देंगे। 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 क्या 6, उसके बाद हासिल 3 आ गया। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81, 81 में 3 जोड़ेंगे तो 84, यही इसका स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद 78 का स्क्वायर निकालेंगे तो 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 का 4 लिखेंगे, हासिल 6 आ जाएगा। अब उसके बाद इन तीनों को गुना करेंगे तो 7 8 56, 56 दूना 112, ध्यान देना है। तो 56 दूना 112, इसमें जो हासिल आया था 118 हो जाएगा। 112 6 18 हो जाएगा। ये 18 का तो 8 लिख देंगे, लेकिन ये 11 हासिल बचा लेंगे। ठीक है, 11 क्या करेंगे, हासिल बचा लेंगे। अब उसके बाद 7 का स्क्वायर 49, 49 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा इसका स्क्वायर। जैसे अब उसके बाद 87 का स्क्वायर निकालते हैं। 7 का स्क्वायर 49, 49 का 9 हो जाएगा। ठीक है, हासिल कितना आया, 4 आया। 8 का स्क्वायर, अब उसके बाद 8 7 56, 56 दूना 112, 112 में यहाँ पे हासिल कितना बचा था, 4। 112 4 16 हो जाएगा, 116 हो जाएगा। 116 का 6 लिखेंगे, हासिल 11। 8 8 64, 8 का स्क्वायर निकालेंगे। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 64 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। यही इसका स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद कोई भी संख्या का स्क्वायर निकालेंगे तो निकल जाएगा 2 अंक वाले का। ठीक है, 9 का स्क्वायर 81, 81 का 1, हासिल कितना आया, 8। 8 9 72, 72 दूना 144, 144 में हासिल कितना बचा था, 8। 144 में 8 जोड़ेंगे तो 152 हो जाएगा। 152 का तो 2 लिखेंगे, हासिल कितना बचा लेंगे, 15। 8 का स्क्वायर 64, और 64 15 अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 15 अगर जोड़ेंगे तो 69 आ जाएगा, 79 आ जाएगा। अब उसके बाद बताते हैं इसके आगे का। जैसे अगर 101 रहा, 101 का स्क्वायर, 102 का स्क्वायर, 103 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर, 106 का स्क्वायर, 107 का स्क्वायर, इस प्रकार से अगर दे रखा रहेगा। 111 का स्क्वायर, 112 का स्क्वायर, 113 का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से अब जब भी इस प्रकार से अगर जितना का स्क्वायर निकालना रहेगा, निकल जाएगा। एक तरीका है, तो यहाँ पे ध्यान देना है। ये जो है 100 के बेस में तोड़ना है, तो 100 के बेस में तोड़ना है तो ये 100 प्लस कितना हो सकता है, तो इसको लिखेंगे
100 प्लस 1, ठीक है। यानी 1 का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना है, सभी में ये 2 अंक बनाना है, यहाँ पे सभी में 2 अंक बनाना है, लेकिन यहाँ पे बन रहा है 1 ही, ठीक है, बन रहा 1 ही, तो यहाँ पे 2 अंक बनाने के लिए 0 डाल देंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे इसी 1 को रिपीट कर देंगे, ये वाला 1 को यहाँ पे रिपीट कर देंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 102 0 1, यही इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद यदि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, इसको 2 अंक बनाना है, यहाँ पे 0 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 104 0 4 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर 9, 9 2 अंक बनाने के लिए यहाँ पे 0 डालेंगे, ठीक है। और ये 3 यहाँ पे फिर से रिपीट करके जोड़ देंगे, 106 आ जाएगा, ठीक है। 105 का स्क्वायर, ठीक है, यह आ जाएगा कितना, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। तो अब ध्यान देना है, अब इसमें 5 का स्क्वायर 25 आ गया, तो इसमें 2 अंक बन रहा है, तो इसमें फिर से 0 नहीं डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। इस समय क्या करते हैं, एक ही डिजिट बन रहा था, एक ही डिजिट बन रहा था, 2 डिजिट बनाने के लिए क्या किए, इसमें 0 लगा दिए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 अंक बन रहा है, आराम से यहाँ पे 5 लिखेंगे और 110 हो जाएगा, यही इसका टोटल स्क्वायर हो जाएगा। 106 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 6 यहाँ पे लिखेंगे 112 हो जाएगा, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, यहाँ पे 7 अगर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 107 7 14 हो जाएगा। अब 111 का स्क्वायर ध्यान देना है, तो ये 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा, 121 हो जाएगा। लेकिन हमको लेना है कितना, 2 ही अंक लेना है, तो ये हासिल बचा लेंगे, ठीक है। 2 अंक लेना है, यहाँ पे 2 अंक, लास्ट में 2 अंक लिखना है। अब उसके बाद ये 11 को यहीं पे उतार देना है, 111 11 कितना हो जाएगा, 122, 122 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 123, ठीक है। अब 112 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144, 144 न लिख करके केवल 44 लिखेंगे, हासिल 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 12 लिख देंगे, ठीक है। 112 12 24, 112 12 24, ये एक हासिल जो बचा था उसमें जोड़ देंगे तो 125 44 हो जाएगा, ठीक है। 113 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169, ठीक है। अब उसके बाद 13 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। 113 113 दूना 26 हो जाएगा, 126 आए 127 हो जाएगा, 127 69 हो जाएगा, यही इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे चलते हैं 116 का स्क्वायर निकालते हैं, तो 116 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है, ठीक है। 256 का 56 लिखना है, तो ये हासिल क्या हो जाएगा, 2 बच जाएगा। अब ये 16 को यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। 116 16 32, अब 32 में 2 जोड़ेंगे तो 134 56 हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं, यही अगर ये 101 से ज्यादा रहा तो, जैसे यहाँ पे 201 रहा, 202 रहा, ठीक है, 203 रहा, 204 रहा, 205 रहा, 208 रहा, 209 रहा, 211 रहा, ठीक है। 200 अगर 13 रहा, तो कैसे इसका निकालते हैं बताते हैं, ध्यान देना है। तो इसमें क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे डबल अंक बनाना है, ठीक है। डबल अंक बनाने के लिए 0 यहाँ पे लगा दिए हैं। अब उसके बाद ये यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है। अब ध्यान देना है, ये 201 और ये कितना हो जाएगा, 202। लेकिन इस सब में क्या करना है, ये ध्यान देना है, सभी में 2 2 लगा हुआ, यहाँ पे सभी में 1 1 था, इसीलिए 1 से गुना करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता,
इसीलिए 102 ही लिख दिए। जैसे 101 102 हो गया ना, 102 में अगर 1 से अगर हम गुना करेंगे तो 102 ही होगा, तो इसीलिए 102 डायरेक्ट लिखा जाता था, ठीक है। लेकिन इसमें नहीं हो सकता है ऐसा, इसमें जो 2 है 2 सभी में है, इसीलिए 2 से यहाँ पे गुना करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 404 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। डबल अंक बनाने के लिए 0 लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2 फिर से उतार देंगे, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 204। 204 गुने कितना हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 408 आ जाएगा ना, 408 0 4, यही पूरा इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। 0 बनाने के लिए डबल अंक बनाने के लिए 0 चिपका देंगे, ठीक है। 3 यहाँ पे लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 206, और 206 में फिर से 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 412 आ जाएगा। 412 0 9 हो जाएगा इसका स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। अब यहाँ पे 2 अंक बनाने के लिए, यहाँ पे 2 अंक तो बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे बनाने की जरूरत ही नहीं है। 0 ऐसा नहीं कि 0 यहाँ पे फिर से हम लगा देंगे, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ये इतना छोड़ देना है। अब उसके बाद यहाँ पे 4 लिखना है, तो 204 4 8 कितना आ जाएगा, 208 आ जाएगा। इसमें गुना करना है 2 से, तो कितना आ जाएगा, 416, और 16 यही आ जाएगा इसका स्क्वायर टोटल का। अब यहाँ पे ये 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 लिख देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 210, और 210 से फिर से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 420 0 25 आ जाएगा, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। अब यहाँ पे 8 लिखेंगे तो ये 400 नहीं 216 हो जाएगा, 216 से फिर से गुना करेंगे तो 432 हो जाएगा, यही इसका स्क्वायर हो जाएगा। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 9 यहाँ पे लिखेंगे, और फिर से इसमें 218 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 436 81। अब यहाँ पे चलना है, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121। 121 में हासिल कितना बचा, 1 बचा लेना है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे 11 लिखना है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 222, और 222 में 2 से गुना करना है, कितना आ जाएगा, 444 आ जाएगा। 444 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 445 21, यही इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 13 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 169। हासिल कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यहाँ पे 13 लिखेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 226 ना, 226, और 226 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 452, और 452 में 1 जोड़ देंगे तो फिर से 453, यही इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं, जैसे 301 302 303 ये भी रहा, तो भी इसी प्रकार से होगा। जैसे यहाँ पे 301 है, ठीक है, 301 का स्क्वायर, यदि 301 का स्क्वायर निकालना है तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 आ जाएगा। 2 अंक बनाने के लिए यहाँ पे 0 डाल देंगे। अब यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 302, गुने कितना से गुना कर देना है, फिर ये 3 से गुना कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 0 3 3 9, यही इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद 302 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 0 4 लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे ये 2 को फिर से रिपीट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 304, और 304 में फिर से 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 12, और 3 3 912 0 4, यही इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद 300 या 6 ले लेते हैं, 306 का स्क्वायर, 306 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। 36 में अब यहाँ पे 2 अंक बनाने के लिए 0 लेने की आवश्यकता नहीं है, ये खुद ब खुद 2 अंक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 लिख देंगे, कितना आ जाएगा, 312 में 3 से गुना करेंगे तो 12 3 36 आ जाएगा, 3 3 9, यही इसका पूरा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 300 कितना आ जाएगा, 311 का स्क्वायर ले लेते हैं। 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा,
121 हासिल कितना बचा? 1 बचा, ठीक है। 11 यहाँ पे लिख देंगे, कितना आ जाएगा? 322 आ जाएगा, इसमें 3 से गुना करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 300 ये आ जाएगा 66 आ जाएगा, 3 तिया 9, 966 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 967, 21 आ जाएगा, यही इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 312 का स्क्वायर अगर निकालेंगे, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144, 144 पूरा नहीं लिखेंगे, 2 अंक लिखेंगे, हासिल 1 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 12 लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा? 324, और 324 में कितना से गुना करेंगे? 3 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 972 आ जाएगा, 72 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 973, 44 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद 400 का भी बनाना होगा, तो उसी प्रकार से 4 से गुना कर देना है, ठीक है। और 500 का भी बनाना रहेगा, 501, 502, 504 ये सब, ठीक है। मतलब ये शतक के जैसे क्या कहते हैं, 200 के नजदीक रहा उसका स्क्वायर निकालना, 300 के नजदीक रहा उसका स्क्वायर निकालना, ठीक है। लेकिन बीच में अगर कहा जाएगा, बीच में जैसे 150 क्या कहते हैं, 176 फिर 164 इस प्रकार से इसका स्क्वायर निकालना कठिन रहता है, तो उस पे ऐसे उतना ट्रिक बढ़िया काम नहीं करता है। ये जो 200, 300, 400 इस सब के करीब बहुत पास-पास रहता है वैल्यू, उसी सब का ट्रिक से वैल्यू निकालना आसान रहता है, ये स्क्वायर निकालना आसान रहता है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट पे। अब चलते हैं, जब किसी संख्या का लास्ट अंक या लास्ट डिजिट 5 हो तो इसका स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। जब किसी संख्या का अगर लास्ट वैल्यू लास्ट डिजिट 5 रहे तो इसका स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान होता है। जैसे 15 का स्क्वायर, ठीक है, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, ठीक है, 115 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर, 125 का स्क्वायर, ठीक है। इस सभी का स्क्वायर निकाल के बताते हैं, ठीक है। कैसे निकलेगा ये ध्यान देना है। तो सभी के ला जब भी 5 का स्क्वायर निकाला जाता है ना, जब भी लास्ट में 5 अगर रहेगा, उसका अगर स्क्वायर निकाला जाएगा, तो हमेशा इसका लास्ट 2 डिजिट जो होगा वो 25 होगा ही, ठीक है। सभी में लास्ट 2 डिजिट जो होगा वो 25 होगा ही, ठीक है। 25 होगा सभी में, ठीक है। सभी में हो जाएगा 25। अब ध्यान देना है, करना क्या है सभी में, तो इसमें 1 जोड़ना है। 1 जोड़ हाँ, जुटेगा तो कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इसको गुना कर देना है, कितना आ जाएगा? 2, ठीक है। इसमें 1 जोड़ना है तो 3, इसको गुना कर देना है, कितना हो जाएगा? 625। इसमें 1 जुटेगा तो कितना आ जाएगा? अब इसको गुना कर देना है, 4 3 12 25। इसमें 1 जोड़ना है तो 5 आ जाएगा, इसको गुना कर देना है, ठीक है। इसको गुना कर होगा तो ये 20 25 आ जाएगा। इसमें अगर गुना होगा 7 से तो 7 छक 42 25, उसी प्रकार से इसमें गुना होगा तो 90 25 आ जाएगा। इसमें 9 से गुना होगा तो ये आ जाएगा 9 8 72 25 हो जाएगा। इसमें अब यहाँ पे 11 एक 12 हो जाएगा, 11 और 12 से गुना अगर किया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 132 हो जाएगा, ठीक है। इसमें जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 दही 110 हो जाएगा, 110 25 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें 1 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 से 12 में गुना करेंगे तो 156 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये स्क्वायर वाला कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं कुछ ऐसा संख्या का
गुना, ध्यान देना है, पहले स्क्वायर ही, अभी और भी है स्क्वायर निकालना है। जैसे सपोज दैट मान लेते हैं ये 11 का स्क्वायर है, ठीक है? ये 1, 1, 1 का स्क्वायर है, ये वाला अभी नहीं बताया है, ठीक है? ये, ठीक है? इस प्रकार से जब भी सभी में इस प्रकार से एक 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 करके ऐसे दे रखा रहेगा और उसका स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान होता है, ठीक है? बहुत ही सिंपल सा होता है। तो यहाँ पे 11 का स्क्वायर तो सिंपल सा मेथड है जो याद रहता है, 121। लेकिन इसका स्क्वायर याद नहीं रहता है तो क्या करेंगे कि गिनेंगे 1 2 3, 1 2 3 लिख देंगे, फिर घटते क्रम में लिख देंगे, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 2 1, यही हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 तक के लिख लेंगे और घटते क्रम में लिख देंगे, 4 3 2 1, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर 5 4 3 2 1, यही इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? अब चलते हैं, जैसे कभी 3 का गुणज हो, ठीक है? और उसका स्क्वायर दे रखा हो, ठीक है? जैसे 3 का स्क्वायर, फिर 3 3 3 का स्क्वायर, इस प्रकार से इस प्रकार से हम्म उसी प्रकार, इसी सेम तरीका से ये इसका जो स्क्वायर निकलेगा, सेम तरीका से इसमें भी स्क्वायर निकलेगा। 6 का स्क्वायर, ये तो 36 होता है। 6 6 का स्क्वायर, 6 6 6 का स्क्वायर, 6 6 6 का स्क्वायर, ठीक है? 6 6 6 6 का स्क्वायर, 6 6 6 6 6, इसका स्क्वायर। अब उसके बाद इसी में अगर आ जाएगा 9 का स्क्वायर, ठीक है? 99 का स्क्वायर, 999 का स्क्वायर, फिर 4 ठो 9 इसी में डाल देंगे स्क्वायर, 5 ठो 9 इसी में डाल देंगे इसका स्क्वायर, 6 ठो 9 इसी में अगर डाल देंगे तो इसका स्क्वायर, ठीक है? ये कैसे निकलेगा, ध्यान देते हैं, ठीक है? ये 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 9, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। अब यही 0 9 को यहाँ पे लिखेंगे, 3 का स्क्वायर 0 और 9, ठीक है? इसमें क्या करेंगे, यहाँ ये 3 का स्क्वायर क्या हुआ, 0 और 9 हुआ, तो इस वाले अंक में एक बढ़ करके इधर लिखेंगे और ये 2 ठो है तो 2 ठो का पेयर बनाएंगे, ठीक है? 2 का पेयर बनाएंगे, ये आ जाएगा 1 0 1, 9 में से 1 घटेंगे तो 8 हो जाएगा, यही 1089 इसका। अब उसके बाद इसका 3 का स्क्वायर 0 और 9 लिख लेना है। ये 3 ठो अंक है इसलिए 3 ठो का पेयर बनाएंगे, तो 0 से इधर बढ़ेंगे 1 1, ये 3 ठो का पेयर बन गया। अब यहाँ पे 8 8 का, ये 3 ठो का इधर पेयर बन गया, तो 9 में से इधर घट लिए और इधर बढ़ गए, ठीक है? अब उसके बाद ये 4 ठो है तो 4 ठो का पेयर बनाएंगे, ठीक है? तो यह आ जाएगा 0 9, अब यहाँ पे 1 1 1, ये 4 ठो हो गया। अब यहाँ पे 8 8 8, और ये टोटल जो हो जाएगा यही हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? उसी प्रकार से इसका भी 5 ठो है तो 0 और 9 लिखेंगे, यहाँ पे 8 8 8 8, ये 5 ठो का पेयर बनाना है, 1 1 1, ये भी 5 ठो का पेयर, ये पूरा जो हो जाएगा इसका स्क्वायर होगा, ठीक है? उसी प्रकार से यहाँ भी 0 और 9 लिखेंगे, यहाँ पे 6 ठो है तो 6 ठो का पेयर बनाना है, 8 8 8 8 8, ठीक है? 6 ठो का पेयर बना। अब 1 1 1 1 1 हो गया ना?
तो ये छोटे-छोटे का पेयर बन गया, यही इसका पूरा का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसमें चल लेते हैं। 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 3 और 6 को इधर लिखेंगे, ठीक है। 3 और 6 को हटा-हटा के लिखेंगे। यहाँ पे 2 ठो अंक है, इसीलिए 2 ठो का पेयर बनाना है, ठीक है। 3 में 1 बढ़ेंगे, जैसे इधर बढ़े थे, तो 0 में 1 जोड़े थे तो कितना आ गया था? 1। तो इसी प्रकार से 3 में 1 बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, और 6 में 1 घटाएँगे तो 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से 6 का स्क्वायर 36 लिखेंगे, 3 ठो है तो 3-3 ठो का पेयर बनाना है। 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। इधर 1 बढ़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद 6 का स्क्वायर फिर से 36 लिखेंगे। यहाँ पे 4 ठो अंक है, इसलिए 4 ठो का पेयर बनाना है। ये 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये इतना का पेयर। अब उसके बाद यहाँ पे 5 ठो है, 5 ठो अंक है, इसलिए 5-5 का पेयर बनना है। 36 लिखेंगे, ठीक है। ये 5, 5, 5, 5, ये 5 ठो का पेयर बना। इधर भी 4, 4, 4, 4 हो जाएगा, 5 ठो का पेयर बन गया। ये इसका स्क्वायर हो गया। उसी प्रकार से 36 यहाँ भी लिखेंगे और घट करके 4, 4, सॉरी भाइयों, लाइट कट गया था, इसलिए थोड़ा परेशानी हो गया है। देख लेते हैं फिर से। तो 6 का स्क्वायर क्या था? 36 था। यहाँ पे 6 ठो अंक था, इसीलिए 6-6 का पेयर बनाना है। ये 3 में 1 बढ़ेंगे तो 4, 4, 4 हो जाएगा। कितना हुआ? 6 ठो अंक हो गया। इधर भी 5 घटेंगे, 1 घटेंगे तो 5-5 आ जाएगा। ये 6 का पेयर बन गया। ये पूरा जो हो जाएगा, इस सभी का स्क्वायर हो जाएगा। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है, ठीक है। अब इसमें भी 99 का स्क्वायर में क्या करेंगे? 8 और 1 रखेंगे, ठीक है। और ये 2 ठो अंक है, इसीलिए 2-2 का पेयर बनाना है। 1 इधर बढ़ेंगे तो ये 98 हो जाएगा, इधर बढ़ेंगे ये आ जाएगा 98, 0, 1, यही इसका स्क्वायर हो जाएगा। यानी 1 में 1 घट जाएँगे इधर से और इधर बढ़ जाएँगे, ठीक है। 81 है, यहाँ पे 3 है, इसलिए 3-3 अंक का पेयर बनेगा। ये 0, 0, 1 हो जाएगा, इधर बढ़ेंगे तो इतना का पेयर बन जाएगा। क्या हो जाएगा? 8, 9, 9, 9 हो जाएगा, और ये 0, 0, 0, 1 हो जाएगा। ये 4-4 का पेयर बन जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ भी 81 लिखेंगे, ठीक है। 8 और 1 इधर बढ़ जाएँगे, 1, 1, 1 बढ़ जाएँगे सभी में, तो ये हो जाएगा 9, 9, 9, 9, 8। ये कितना का पेयर बना? 5 अंक का। इधर भी 5 अंक का पेयर बनाना है, ठीक है। 81, ठीक है। ये 9, 9, 9, 9, 9, ये 6 अंक का पेयर बनाना है। यहाँ पे 0, 0, 0, ये सभी ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो कैसा लगा आज का ये क्लास? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और इसमें अगर कुछ त्रुटि भी होगा तो हमें सजेशन के लिए कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है।